आपकी बात अपनों तक और आपके दर पर पहुंचाने आया है हाजिर हरियाणा। और इस समय हम हैं सिरसा विधानसभा के चाडीवाल गांव में और हमारे साथ हाजिर है सिरसा से नवनिर्वाचित विधायक श्री गोकुल सेतिया जी। नमस्कार सर। नमस्कार। गोकुल जी, चुनाव से पहले आपने डोर टू डोर किया और उसके बाद जीत के बाद आपके तूफानी दौरे, तो सर क्या कहना चाहेंगे? एक तो होता है जनता का कर्ज, एक होता है माँ का कर्ज। हर व्यक्ति अपनी माँ का कर्ज अदा करता है। अब आपने सिरसा की जनता ने आपको वो जीत दी है, अब आप सिरसा की जनता का कर्ज किस तरह? देखो, मुझे अब सही बताऊं तो जीतने के बाद अब काम करने में और रुचि होगी और मज़ा आने लगा। देखो क्या होता है कि मेरी उम्र 35 साल, जब मैं 30 साल का था तब मैंने पहला चुनाव लड़ा और तब से लेके अब तक आप लगा लो 2019 का चुनाव था तो 2016 के करीब मैंने अपना लगातार जो कार्य है वो फील्ड में शुरू किया। मेरे मन में एक हमेशा बात होती थी कि देखो, मुझे लोगों को विश्वास दिलाना पड़ रहा है बार बार कि मैं भैया भागूंगा नहीं, मैं आप लोगों के बीच में ही रहूँगा। और कई तो बुजुर्ग मुझे ये कहते थे, भाई अब तू पैरी हाथ लगा रहा है, वोटों के बाद भी लगाएगा क्या? तो कहने का भाव ये है, अब मुझे मज़ा आने लगा है काम करने का कि अब मैं कुछ और किस प्रकार से लोगों के दिलों में अपना विश्वास बनाऊंगा। अब जब विश्वास बनेगा, विश्वास के साथ सारी चीज़ें चलती हैं। तो धन्यवाद तो देखो इनका मैं जितना कर लूँ उतना कम है। कभी 30 साल के लड़के को 44,000 वोट में 600 से हारा, कभी एक बहुत बड़ा इतिहास सिरसा की जनता ने रचा उस समय भी। और अब आप देख लो कि 4 पार्टियां इकट्ठी और साथ डेरा सच्चा सौदा का समर्थन और सभी ताकतें लगी हुई थी, आपको पता है। लेकिन फिर भी 7200 वोटों के करीब मुझे सिरसा की जनता ने जिताने का 7200 से जिताने का काम किया। तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी और इससे बड़ी उपलब्धि और क्या होगी? मुझे दिल्ली तक से कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से और जो मेन इनके जो जितनी लीडरशिप है, मुझे उनके फ़ोन आए हैं, उन्होंने मुझे बधाई दी है और उन्होंने मान महसूस किया कि हमने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दी जिसने कि इतनी बढ़िया यहाँ से जीत पार्टी को प्राप्त कराई। उसके अंदर सभी कांग्रेस जनों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मैं नया आया था मेरा साथ देने का काम किया। उसमें नवीन केडिया जी, अमीर चावला जी और राजकुमार शर्मा जी, सब ने मेहनत की, सब ने सहयोग दिया, तो उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और ख़ासकर जो हमारा ग्रामीण इलाका है, जो उन्होंने मेरे लिए किया, मैं सारी उम्र उनका देनदार रहूँगा कि जो लीड मुझे 7200 की मिली उसमें सबसे बड़ा योगदान मेरे ग्रामीण इलाके का था और मेरा सारा परिवार है। अब बड़ी मेहनत करेंगे हम अपने इलाके के विकास के लिए। सबसे बड़ी पार्टी और बीजेपी पार्टी ने तो सरेंडर ही कर दिया है सिरसा। जी सर, आपने जीत का स्वाद तो चख लिया है, लेकिन सर अब जानना चाहेंगे, जब 600 वोटों से आप पिछली साल जब चुनाव लड़ा था आपने 5 साल पहले, तो आप पीछे रह गए थे, उसके बाद भी अपने नंगे पाँव जनता के बीच में गए और इस बार आप चुनाव जीतने से पहले भी नंगे पाँव आपने दौरा किया और अब जीतने के बाद भी मैंने देखा आपको शहरों के अंदर आप नंगे पाँव चल रहे थे। तो सर मैसेज क्या देना चाहते हैं आप? मैसेज देखो, धार्मिक नगरी हमारा सिरसा और मुझे ये था कि एक परमात्मा के रूप में हमारी जनता ने जो मुझे सहयोग देने का काम किया और कितनी ताकतें जिन्होंने कितने 100 करोड़ रुपए सुनने में आता है कि इस बार भी 100 करोड़ के करीब उन्होंने लगाया, लेकिन फिर भी जनता ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, पिछली बार भी अब भी। तो देखो, मेरे लिए तो मेरा इलाका मंदिर से कम नहीं है। मेरे मन में थी कि मैं नंगे पैर लोगों के आगे शीश झुकाऊं, माथा टेकूं, उनके चरणों की मैं चरणों की धूल हूं और इससे ज़्यादा और मेरे लिए कोई क्या कर सकता है। तो आगे आने वाले समय में आपने क्या ना कि मज़ा आ गया, जीत का मज़ा तो अभी देखना आप आगे लोगों को आएगा कि हाँ हमने बढ़िया वोट दिया और नज़ारा बांध दिया इस बंदे ने, आप देखना। जी सर, एक अंतिम सवाल है। गोकुल अब 5 साल यानी कि जनता के बीच में रहेगा और क्योंकि
क्योंकि अब सत्ता तक तो हम नहीं पूछ पाई पार्टी, लेकिन सत्ता का संघर्ष आप किस तरीके से आखिर हीरा बनकर सिरसा की जनता के लिए निकलेंगे? क्योंकि आपको 5 साल सर सिरसा की जनता के बीच में रहना पड़ेगा, क्योंकि सत्ता तक कहीं ना कहीं हाथ नहीं पहुँचा, लेकिन आखिर इस कमी को आप कैसे पूरा कर पाएंगे? हाथ क्यों नहीं पहुंचा? आप एक बात बताओ, कितने बड़े बड़े पुराने धुरंधर कई पार्टियों के हार गए। यहाँ पे एक 90 में से सिरसा केवल ऐसी सीट थी जहाँ पर सारी पार्टियाँ एकजुट हो गई थी मुझे हराने के लिए। तो अब आप फिर भी कह रहे हो कि अभी तक हाथ नहीं पहुँचा। मैं देखो ऐसा है, आदमी तो कभी संतुष्ट होता ही नहीं, लेकिन संतुष्टि जरूरी है। जब आदमी में अंदर अंदरूनी संतुष्टि आ जाए ना, फिर कामयाब भी है। बाकी मेरी किस्मत ऐसी है, मुझे परमात्मा देता सारा कुछ है, पर घिसाई करवा कोई नहीं, प्राप्ति बहुत होगी। बहुत धन्यवाद। तो आप हमारे साथ देख रहे थे सिरसा से विधायक गोकुल सेतिया जी, जो गांव चाडीवाल के अंदर अपने तूफानी दौरे कर रहे थे, और इसी तूफानी दौरे के अंदर हमारा तूफानी हाजिर हरियाणा भी इन लोगों के बीच में पूछा, और लगातार लोगों के बीच में पूछकर हमने लगातार हाजिर हरियाणा के माध्यम से चुनावी यात्राएं भी की, और अब जो तूफानी दौरा जो गोकुल सेतिया जी कर रहे थे उनसे हमने आखिर बातचीत करने की कोशिश की। तो आप जुड़े रहिए हाजिर हरियाणा के साथ और देखते रहिए हाजिर हरियाणा के साथ हर खास खबर, और देखते रहिए अब आगे दिवाली किस तरीके से बनाई जाएगी, वो दिवाली भी रंगीन बरीन दिवाली भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।